गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं पुनः लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का हम भाग फर्स्ट जो है इससे पहले पब्लिश कर चुके हैं, उसे हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक शेयर अवश्य करना। आज हम लेकर आए हैं भाग 2। तो भाग 2 में हम लेकर चलेंगे कि ये उत्तर मुगल काल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हम पहुँचे थे, इससे पहले हमने आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल में पहले शासक बने थे बहादुर शाह, और बहादुर शाह बने। और उसके बाद हमने तीसरा आपको बताया था, जो तीसरे बने हैं शासक फर्रुखसियर, और जो दूसरे इसके जहांदार शाह थे। तो आज हम चलते हैं चौथे शासक की ओर। जो आपके चौथे शासक कौन हैं? रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात ये उत्तर मुगल काल के चौथे शासक थे। 28 फरवरी से 4 जून तक 1719 में जो है ये शासक बने थे, बहुत कम समय के लिए। आइए चलते बात करते हैं फर्रुखसियर जो था। फर्रुखसियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात शासक बना, यानी जो फर्रुखसियर थे उसकी मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दरजात शासक बना, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि रफ़ी-उद-दरजात जो थे वो उत्तर मुगल काल में या मुगल वंश में सबसे कम समय तक शासन करने वाले बादशाह बने हैं। और इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बिठाया था। मतलब जिस प्रकार आपने देखा कि सैयद बंधु का हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से सैयद बंधु थे, कैसे उन्होंने फर्रुखसियर को सबसे पहले गद्दी पर बिठाया, उसी प्रकार सैयद बंधुओं ने ही, दोनों ने ही रफ़ी-उद-दरजात को भी गद्दी पर बिठाया था। तो आइए इसको अच्छी तरीके से पूरा वीडियोस देखना, और इसमें आप देखें कि आधुनिक भारत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, कोर्स में कई बार आ चुकी हैं, वनडे एग्जाम में आ चुकी हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखना ताकि आपको सही बात सारी चीज़ें समझ में आ सकें। दूसरी बात देखी जाए एक बात और है, जैसे ये हम नोट्स टाइप का बनाते हैं, आप अच्छी तरीके से, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, केवल फैक्ट टू फैक्ट हम बात करते हैं, बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाती है उसी की हम जानकारी देते हैं। इस काल की प्रमुख घटना निकोसियर का विद्रोह था, जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया था। यानी इसी के समय में एक और बहुत बड़ी घटना घटी थी, निकोसियर का विद्रोह। निकोसियर जो था वो विद्रोह कर देता है और आगरा का जो दुर्ग होता है उस पर अधिकार कर लेता है, स्वयं को वहीं पर सम्राट घोषित कर देता है। अब निकोसियर था कौन, ये भी समझना जरूरी। तो निकोसियर जो था अकबर द्वितीय का पुत्र था। जो अकबर था उसका पुत्र था, एक अकबर और हुए, उनका पुत्र था। आगे चलते हैं तो इस प्रकार देखा जाए बहुत कम समय तक शासन करने वाले रफ़ी-उद-दरजात थे। और पांचवें शासक जो आपके हुए हैं उत्तर मुगल काल में, उनकी चर्चा करें तो रफ़ी-उद-दौला, यानी रफ़ी-उद-दरजात के बाद रफ़ी-उद-दौला, यानी पहला बहादुर शाह, दूसरा हो गया जहांदार शाह, तीसरा हो गया आपका फर्रुखसियर, और चौथा हो गया रफ़ी-उद-दरजात, और पांचवें हो गए रफ़ी-उद-दौला। इनका भी समय पीरियड जो रहा है बहुत कम रहा है, यानी 1719 में ही 6 जून से 17 सितंबर तक बने थे। तो रफ़ी-उद-दौला भी सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था। इसने भी शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की। यानी आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां सेकंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप कहेंगे रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला जो था वो शाहजहां सेकंड की उपाधि, यानी शाहजहां पहले कौन थे जो इन्होंने ताजमहल बनवाया था, और ये दूसरे शाहजहां के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है आपका मोहम्मद शाह। अब देखो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निगाह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे हम रोशन अख्तर भी कहते थे। 1719 में ये गद्दी पर बैठा और 1748 ईस्वी तक शासन करते रहे। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में तख्त पर आसीन हुआ, और इसे हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा शासक रंगीला के नाम से मशहूर थे, तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को ही रंगीला के नाम से या रोशन अख्तर भी इन्हें कहा जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहादुर शाह फर्स्ट के सबसे छोटे बेटे थे। यानी बहादुर शाह जो फर्स्ट बना था, पहला शासक जो था उत्तर मुगल काल का,
उसका सबसे छोटे बेटे जो थे जहान शाह का पुत्र था, यानी सबसे छोटा जो पुत्र था जहान शाह उसका पुत्र ये था। कौन? मोहम्मद शाह। और तीसरा फैक्ट इसमें आता है, इसी के समय में अनेक प्रमुख घटनाएं घटी हैं। जैसे आप देखिए, पहली घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहादुर शाह बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि पहली घटना घटी है सैयद बंधु जो किंग मेकर कहलाते थे, उनका अंत हुआ है इसी के शासन में। दूसरा देखा जाए, फारस के शासक नादिर शाह, जो नादिर शाह एक शासक था फारस का, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह इसी के समय भारत पर आया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और तीसरी घटना की बात की जाए अगर शाह आलम के, तो तख्ते ताऊस, जिसे आप मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अंतिम शासक क्यों था? क्योंकि इसी के समय में ये तख्ते ताऊस जो है चुरा लिया जाता है या लूट कर ले जाते हैं। और चौथा है, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बना, मतलब निजाम उल मुल्क। आपको ध्यान देना है, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य, यानी इस जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी दिल्ली के मुग़ल बादशाह जो थे उसी के अंदर पूरे भारत में शासन हो रहा था, लेकिन उस समय हैदराबाद जो है अलग हो जाता है, निजाम उल मुल्क के द्वारा जो है शासक बन जाता है हैदराबाद का। और इसी के समय में अवध भी अलग हो जाता है, यानी अवध के स्वतंत्र राज्य बना और सादत खां के द्वारा शासन किया गया, यानी सादत खां ने ही अवध का शासन को जो है अलग कर लिया। और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य अलीवर्दी खां के द्वारा बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसी के समय में पहला तो हैदराबाद अलग हुआ जो निजाम उल मुल्क के द्वारा, दूसरा अवध स्वतंत्र राज्य बना सादत खां के द्वारा, और तीसरा बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना अलीवर्दी खां के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और आता है इसमें, मराठा बाजीराव फर्स्ट, यानी बाजीराव फर्स्ट जो था बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, ये एक बार 500 घुड़सवार लेकर 1737 ईस्वी की घटना है दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और दिल्ली में चढ़ाई कर देता है। इसको रोकने वाला कोई नहीं था। ये आप मराठा में हमने इसको पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर विजिट कर लेना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आपके शासक हैं ये 5-6, उसमें सबसे मोहम्मद शाह के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी। इनको फैक्ट टू फैक्ट आपको समझ लेंगे और लिख लेंगे ताकि अच्छी तरीके से आप सारी बातें हर एग्ज़ाम का फेस कर सकें। आगे है अहमद शाह, यानी मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बना है। 1748 से 1754 ईस्वी तक शासक रहा। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, यानी मोहम्मद शाह का ही पुत्र था अहमद शाह, मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह राजगद्दी पर बैठा, यानी मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा है। और इसके शासनकाल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। यानी अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले आया था, हुआ था 39 में, लेकिन आक्रमण सबसे पहले इसने 1748 में ही किया भारत में। इसी समय में एक देखा जाए तो हिजड़ा जो जिसका नाम जाबिद खां था, दरबारी नेता बन चुका था, यानी इसी के समय में, और ये नवाब की उपाधि प्रदान की। मतलब ये जो जाबिद खां था इसे नवाब की उपाधि दी गई थी इसी अहमद शाह के द्वारा। आगे चलते हैं तो 8वां शासक बना है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड मतलब 1754 से 1758 ईस्वी तक, 1754 से 1758 ईस्वी तक। तो अहमद शाह के बाद अहमद शाह कौन था? जो आपका बहादुर शाह मोहम्मद शाह था उसका पुत्र था, मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह, और ये आलमगीर सेकंड। अब अहमद शाह के बाद जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर सेकंड गद्दी पर बैठाया गया। मतलब जो जहांदार शाह था दूसरा शासक, उसका पुत्र जो है आलमगीर सेकंड था, वही अब गद्दी पर बैठता है। इसके समय में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा प्लासी के युद्ध के समय का यह मुगल सम्राट था। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी घटना घटी है 1757 ईस्वी में एक घटना घटी थी जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध।
और ये प्लासी का आयु 1757 ईस्वी में हुआ है, तो जाहिर सी बात 54 से 58 तक अगर आलमगीर रहा है तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था, तो आप कहेंगे आलमगीर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने देखा था शाहजहां सेकेंड बना था, अब शाहजहां थर्ड की बात करते। 1758 से 59 यानी 1 वर्ष तक शासन किया है। आलमगीर सेकंड की हत्या के बाद उसके पुत्र अली गौहर के को बिहार में तथा इसी समय कामबख्श के पौत्र जहांदार शाह थर्ड के नाम से सिंहासन पर बिठाया गया। यानी यहाँ पर दो घटनाएं बहुत अच्छी घटी हैं कि एक तो शाहजहां थर्ड बना है शासक, यानी आलमगीर सेकंड की हत्या के बाद उसका पुत्र स्वयं अली गौहर बिहार में शासक बना दिया गया। दूसरी तरफ कामबख्श का जो पौत्र था यानी पोता, वो शाहजहां थर्ड के नाम से भी सिंहासन पर बैठा है। तो यानी दो शासक, यहाँ पर एक घटना घटी कि दो शासक एक साथ जो है बना दिए गए। इसके आगे चलते हैं, शाह आलम सेकंड की बात करते हैं। और अगले जो हैं शासक हुए हैं शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 ईस्वी तक। और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी बक्सर का युद्ध, आप जानते होंगे 1764 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने भी भाग लिया था। तो इसलिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाह आलम सेकंड का नाम अली गौहर था और इसके शासन में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो मराठों के बीच हुआ था तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। यानी दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी, एक तो बक्सर का युद्ध और दूसरा पानीपत का युद्ध। दो घटनाएं शाह आलम द्वितीय के समय में घटी थी। और शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को, अब देखो यहाँ पर जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया उसमें आप देखना, जब आप जाएंगे बंगाल के मतलब पढ़ेंगे नवाब, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता रखी हैं, उसमें विजिट कर लेना। तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीन मिलकर जो है बंगाल कहलाते थे। और इन तीनों की दीवानी जो है शाह आलम को अंग्रेज़ों को देनी पड़ी थी, क्लाई को। क्यों देनी पड़ी थी? क्योंकि इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम स्वयं जो है पराजित हुए थे। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। शाह आलम सेकेंड एक पेंशनर बनकर रह गए तथा 1806 में इनकी हत्या कर दी गई। यानी 1806 में इनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद अगला शासक बना अकबर द्वितीय। इनसे भी इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जुड़ा है जो आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 से 1837 ईस्वी तक बने। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय, आपने सुना होगा राम मोहन राय जो थे, उन राम मोहन राय को जो राजा की ये उपाधि मिली है, राजा जो शब्द मिला है वो किसने दिया? तो आप कहेंगे अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की। जब राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन बनवाने के लिए इंग्लैंड गए, जहां पर राम मोहन राय की ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। ये लंदन में ही यानी ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय कहावत थी कि जो समुद्र पार जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन राजा राम मोहन राय इन सब अफवाहों को दूर करते हुए भी वहाँ गए और अंततः कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जो लोगों के द्वारा और घर कर गई। तो इस प्रकार देखा जाए अकबर द्वितीय के शासनकाल 1835 में ही मुगल सिक्के बंद कर दिए गए और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई। मतलब मुगल सिक्के भी बंद कर दिए गए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें छुपे हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है। आगे चलते हैं। अंतिम शासक या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बहादुर शाह सेकंड। ये मुगल वंश के अंतिम शासक हैं या उत्तर मुगल के अंतिम शासक हैं। अब देखा जाए उत्तर मुगल की शुरुआत भी बहादुर शाह से हुई और अंत भी बहादुर शाह से ही हो रहा। बहादुर शाह द्वितीय या हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। सन 1837 से 1857, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये बात करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय मुगल का अंतिम शासक था जो जफर नाम से शेर व शायरी लिखा करते थे। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही 1862 में इनकी मृत्यु हो गई।
कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। यानी मुगल वंश कानूनी रूप से देखा जाए 1 नवंबर 1858 को ही समाप्त हो गया। इस प्रकार आपने देखा, पूरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। और ये फैक्ट टू फैक्ट आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। धन्यवाद।